हेलो एवरीवन, दिस इज सृष्टि। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक नाइजीरियन ऑथर चिनुआ अचेबे को। चिनुआ अचेबे का बॉर्न होता है नाइजीरिया के ओगिडी में 16 नवंबर 1930 में। डेथ होती है 21 मार्च 2013 बोस्टन मास्साचुसेट्स यूएस में। हिज पेरेंट्स वर कन्वर्टेड टू द प्रोटेस्टेंट चर्च मिशन सोसाइटी इन नाइजीरिया। इनके पेरेंट्स नाइजीरिया में प्रोटेस्टेंट चर्च मिशन सोसाइटी में कन्वर्ट हो गए थे। अचेबे वॉज अ नाइजीरियन नोवेलिस्ट, पोएट एंड क्रिटिक हु इज़ रिगार्डेड एज अ सेंट्रल फिगर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर। चिनुआ अचेबे नाइजीरियन नोवेलिस्ट थे, पोएट थे और साथ ही साथ क्रिटिक भी थे। चिनुआ अचेबे को मॉडर्न अफ्रीकन लिटरेचर का सेंट्रल फिगर कंसीडर किया जाता है। Achebe had his secondary education at the prestigious government college Umuahia in Nigeria's present day Abia state. इन्होंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन नाइजीरिया के वर्तमान आबिया स्टेट में एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट कॉलेज उमुआहिया में की थी। He presented a chancellor's lecture at Amherst on 18 February 1975, Image of Africa, Racism in Conrad's Heart of Darkness. चिनुआ अचेबे ने एक लेक्चर दिया आमहेस्ट में 18 फरवरी 1975 में, एन इमेज ऑफ अफ्रीका, जिसका सबटाइटल है रेसिज्म कॉनरेड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस। इसमें इन्होंने जोसेफ कॉनरेड को क्रिटिसाइज़ किया है और चिनुआ अचेबे ने जोसेफ कॉनरेड को ब्लडी रेसिस्ट भी कहा है। ही डिसाइडेड टू बिकम अ राइटर आफ्टर रीडिंग मिस्टर जॉनसन नोवेल बाय जॉयस कैरी बिकॉज ऑफ द बुक्स पोर्ट्रेयल ऑफ इट्स नाइजीरियन कैरेक्टर्स एज ईदर सेवेजेस और बफोन्स। चिनुआ अचेबे ने राइटर बनने का डिसाइड किया। इन्होंने जॉयस कैरी के मिस्टर जॉनसन को पढ़ने के बाद में इन्होंने राइटर बनने का डिसाइड किया, क्योंकि बुक में नाइजीरियन कैरेक्टर्स को या तो असभ्य या विदूषक के रूप में चित्रित किया गया है। अचेबे's debut as an author was in 1950 when he wrote a piece for the University Herald, the university's magazine, entitled Polar Undergraduate. एज एन ऑथर अचेबे की शुरुआत 1950 में हुई, जब इन्होंने यूनिवर्सिटी हेराल्ड विश्वविद्यालय की मैगज़ीन के लिए पोलर अंडरग्रेजुएट टाइटल से एक आर्टिकल लिखा। तब से इनकी एज एन ऑथर स्टार्टिंग हो गई। ही मूव्ड टू लेगोस टू वर्क फॉर द नाइजीरियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। ये नाइजीरियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के लिए काम करने के लिए लागोस चले जाते हैं। अ रेडियो नेटवर्क स्टार्टेड इन 1933, एक रेडियो नेटवर्क था जो स्टार्ट किया गया 1933 में कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। अचेबे बिकेम द जनरल एडिटर ऑफ द अफ्रीकन राइटर्स सीरीज, अ कलेक्शन ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर फ्रॉम अफ्रीकन राइटर्स। इन्होंने अफ्रीकी राइटर्स सीरीज़ के चिनुआ अचेबे अफ्रीकी राइटर सीरीज़ के जनरल एडिटर बने, जो अफ्रीकी राइटर्स के पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का एक कलेक्शन है। इन September 1964, he attended the Commonwealth Literature Conference at the University of Leeds. सितंबर 1964 में ये अटेंड करते हैं कॉमनवेल्थ लिटरेचर कॉन्फ्रेंस को यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में, प्रेजेंटिंग हिज ऐसे, और अपना एक ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं द नोवेलिस्ट एज टीचर। ही पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड द ट्रबल विद नाइजीरिया टू कंसाइड विद अपकमिंग इलेक्शंस। इन्होंने एक बुक पब्लिश करी द ट्रबल विद नाइजीरिया, जिसमें अपकमिंग इलेक्शन को कोइंसाइड भी किया गया।
अचीबे हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर। चिनुआ अचीबे को फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर कहा जाता है। नोवेलिस्ट मार्गरेट एटवुड कॉल्ड हिम अ मैजिकल राइटर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। मार्गरेट एटवुड जो नोवेलिस्ट हैं, उन्होंने चिनुआ अचीबे को मैजिकल राइटर कहा है 20th सेंचुरी के, और मैजिकल राइटर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट राइटर इन्हें बोला है। इन अक्टूबर 1979 अचीबे वॉज अवॉर्डेड द फर्स्ट एवर नाइजीरियन नेशनल मेरिट अवार्ड। अक्टूबर 1979 में अचीबे को नेशनल मेरिट अवार्ड मिलता है। सेंट लुइस लिटरेरी अवार्ड 1999 में मिला। पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड 2002 में, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2007 में, द डोरोथी एंड लिनियन गिश प्राइज 2010 में। वर्क्स हैं इनके, अफ्रीकन ट्रायोलॉजी है ये। थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 में आई। नो लॉन्गर एट ईज 1960 में, एरो ऑफ गॉड 1964 में, लेटर टू नोवेल्स, अ मैन ऑफ द पीपल 1966 में, एंथिल्स ऑफ द सवाना 1987 में। सबसे फेमस वर्क है ये इनका थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचीबे is a novel that tells the story of Okonkwo, the leader of an Igbo community in Nigeria. Things Fall Apart नोवेल है चिनुआ अचीबे का, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है ओकोनक्वो की, जो कि नाइजीरिया की इग्बो कम्युनिटी का लीडर है। द स्टोरी इज़ सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ colonialism and the arrival of Christian missionaries in the 1890s। ये स्टोरी है 1890s के टाइम की, जब क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। द नोवेल एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ ट्रेडिशन एंड चेंज, मैस्कुलिनिटी एंड द इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म ऑन अफ्रीकन लिटरेचर। इसमें इस नोवेल में थीम दिखाई गई है ट्रेडिशन की, चेंज, मैस्कुलिनिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियलिज्म ऑन अफ्रीकन लिटरेचर, और अफ्रीकन लिटरेचर पे कोलोनियलिज्म का इम्पैक्ट दिखाया गया है। ओकोनक्वो इज़ अ वेल्दी एंड रिस्पेक्टेड वॉरियर। ओकोनक्वो जो था वो वेल्दी और एक रिस्पेक्टेड वॉरियर था, रेसलिंग चैम्पियन था अपनी कम्युनिटी का। ही एक्सीडेंटली किल्स क्लेंसमैन, गलती से उसे अपनी एक कम्युनिटी का, अपनी एक ट्राइब का एक पर्सन को वो मार देता है गलती से, एंड इज़ बैनिश्ड फ्रॉम द कम्युनिटी, और इसकी वजह से उसे कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया जाता है 7 साल के लिए। ही रिटर्न्स टू द कम्युनिटी बट हिज लाइफ एंड द इग्बो कल्चर आर इन डिक्लाइन। जब वो अपनी कम्युनिटी में जब उसका टाइम पूरा हो जाता है, जब वो वापस आता है, तो वो देखता है उसका जो इग्बो कल्चर है वो डिक्लाइन पर है, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियंस आ गए हैं, गोरे लोग आ गए हैं, और वो अपने धर्म का प्रचार में लगे हुए हैं। ओकोनक्वो इवेंचुअली हैंग्स हिमसेल्फ। ओकोनक्वो जो है वो खुद को वो सुसाइड कर लेता है। द नोवेल हैज़ बीन, जब वो ये देखता है कि जब वो 7 साल बाद वापस आता है, और जब वो ये देखता है कि उसका जो कल्चर है, उसकी जो कम्युनिटी है वो डिक्लाइन पर है, वो ये सारी चीज़ें देख के बहुत दुखी होता है, और फिर वो सुसाइड कर लेता है। द नोवेल हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 50 लैंग्वेजेस। इस नोवेल को लगभग 50 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। द नोवेल टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम अ वर्स ऑफ द पोएम द सेकेंड कमिंग बाय W.B. यीट्स, और इस नोवेल का जो टाइटल है वो लिया गया है W.B. यीट्स की पोम में एक लाइन है द सेकेंड कमिंग, वहाँ से ये टाइटल लिया गया है।